हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि सम्मिश्र संख्या z1 तथा z2 इस प्रकार है कि z1 प्लस z2 तथा z1 गुणा z2 दोनों वास्तविक हों, तो विकल्प दिया गया है z1 बराबर माइनस z2 है, z1 बराबर z2 का बार है, z1 बराबर माइनस z2 का बार है, या इनमें से कोई नहीं। और हमें इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प का पता लगाना है। हम प्रश्न को हल करेंगे, उसके पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले प्रश्न को हल करने की विधि और उससे संबंधित बातों पर चर्चा करेंगे, और प्रश्न से में आने वाले कुछ सूत्रों को भी लिखेंगे। यहाँ पर हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि सम्मिश्र संख्या का जो व्यापक रूप होता है z बराबर, ये होता है a प्लस आयोटा b। यहाँ पर a और b कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। उसके बाद यदि हमें इसका संयुग भी निकालना है, जिसे हम z बार से व्यक्त करेंगे, तो ये होता है a माइनस आयोटा b। यहाँ पर भी a और b कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। यहाँ पर a जो होता है यह वास्तविक भाग होता है, और जो b होता है यह काल्पनिक भाग होता है। अब हमें प्रश्न में z1 और z2 दो संख्याओं के बारे में कहा गया है, तो हमें दोनों संख्याओं को मानना पड़ेगा। हम मान लेते हैं इसे। माना z1 बराबर a प्लस आयोटा b तथा z2 बराबर c प्लस आयोटा d, ये हमने मान लिया है। और यहाँ पर a b c d ये सभी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। जैसा प्रश्न में कहा गया है वैसे ही करेंगे। पहले z1 प्लस z2 ज्ञात करेंगे, तो हम z1 प्लस z2 ज्ञात करते हैं। z1 प्लस z2 बराबर, अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा a प्लस सी, और उसके बाद प्लस आयोटा यदि कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा b प्लस डी। ये हमने z1 प्लस z2 कर लिया है, इसे हम समीकरण 1 बना सकते हैं। अब हमसे कहा गया है कि यह वास्तविक है, तो हम कहेंगे यदि z1 प्लस z2 वास्तविक है। यदि वास्तविक है, इसका अर्थ तात्पर्य यह है कि आयोटा का जो गुणांक होगा वो शून्य के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि b प्लस डी का मान 0 के बराबर होगा। वास्तविक है तब b प्लस डी किसके बराबर होगा, शून्य के बराबर होगा। तो यहां से आप चाहें तो b का मान निकाल सकते हैं, तो b बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का d। इसे हम समीकरण 2 बना लेंगे, और अब लिखेंगे पुनः। अब z1 और z2 का गुणा कर लेंगे। z1 गुणा z2, z1 है a प्लस आयोटा b, z2 है c प्लस आयोटा d। फिर से लिखेंगे z1 z2 बराबर, ये हो जाएगा ac प्लस ये हो जाएगा ad। a का d से गुणा करेंगे तो ad आयोटा, प्लस हो जाएगा bc आयोटा, और प्लस हो जाएगा bd आयोटा की घातांक हो जाएगी 2। ये बात हमें पता है कि आयोटा की घातांक 2 माइनस 1 के बराबर होता है। यहां से लिखेंगे हम z1 z2 बराबर, ये हो जाएगा ac माइनस बन जाएगा bd, और प्लस यहां से आयोटा को कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा ad प्लस bc। इसे हम समीकरण 3 बना सकते हैं। और हमसे जो प्रश्न में कहा गया है उसकी बात करते हैं। हमें प्रश्न में कहा गया है उसी को हम यहाँ पर लिखेंगे कि यदि z1 z2 वास्तविक है, वास्तविक है, तब क्या होगा। देखो, इसका जो काल्पनिक भाग होगा वो शून्य के बराबर हो जाएगा, अर्थात ad प्लस bc ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। यहां से हम समीकरण नंबर 2 का प्रयोग कर सकते हैं, b का मान रख सकते हैं। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, ad, और उसके बाद चाहे तो पहले bc को बराबर के इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा माइनस का bc। और अब आप b का मान रख दीजिए माइनस का d, तो ये हो जाएगा ad बराबर, देखिए यहां पर रख देंगे हम किसको, d को, तो ये बन जाएगा dc। ये आपका dc हो जाएगा। अब d से d आप काट सकते हो,
तो ए का मान किसके बराबर हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा हमारे पास सी के। तो ए का मान तो कितना आया, सी आया। अब हम बी का मान भी यहाँ पर ले सकते हैं बच्चों, तो और उसके पहले मैं लिख भी देता हूँ। देखिए यहाँ पर डी का मान जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। ए बराबर कितना आया हमारे पास, सी। अब यदि ए का मान यहाँ पर सी रखते हैं तो देखिए क्या मान आ जाएगा हमारे पास, या फिर हम यहीं से बात कर लेते हैं। एक तो हमारे पास समीकरण नंबर 3 आई थी, तो इसे हम 4 बना देते हैं। ये हमने समीकरण नंबर 4 बना दी। अब समीकरण नंबर 2, 3, 4 और 1 इन सबके प्रयोग से देखिए, सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर अब। अब हम बात करेंगे सबसे पहले Z1 की। Z1 किसके बराबर था, हमने माना था a प्लस आयोटा बी के बराबर, ये मान लिया था हमने। अब अगर Z1 a प्लस आयोटा बी है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि Z1 बराबर a किसके बराबर आया, देखो c के बराबर, और b किसके बराबर है, माइनस डी के बराबर, तो माइनस का आयोटा डी हो गया। अब अगर फिर से लिखूंगा मैं Z1, तो देखिए ये जो c माइनस आयोटा डी है ये किसके बराबर है, ये है Z2 के बार के। क्यों, क्योंकि Z2 हमारा कितना है, Z2 है हमारा c प्लस आयोटा डी, ये है। यदि मैं इसका संयुग्म लेता हूं तो जैसा आपको बताया ये हो जाएगा c माइनस आयोटा डी, तो ये Z2 का बार हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने Z1 बराबर क्या लिख दिया है, Z2 का बार। अब विकल्प की तरफ चलते हैं। तो विकल्प की अगर बात करें तो पहला विकल्प तो गलत होगा। यहाँ विकल्प देखिए Z1 बराबर है Z2 का बार, अर्थात ये जो विकल्प है ये इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा बच्चों। आप चाहे तो यहाँ पर एक बात और काम और कर सकते हैं कि यहाँ पर a बराबर नहीं है 0 के, b बराबर नहीं है 0 के, c बराबर नहीं है 0 के, और d बराबर नहीं है 0 के। ये भी आप लिख सकते हो चाहो तो, क्योंकि अगर a b c d ये 0 हो जाएंगे तो फिर प्रश्नों में को हम हल करने में हमें 0 प्लस 0 ही रहेगा बार बार, तो दूसरी किसी संख्या के लिए फिर वो अस्तित्व में नहीं आएगा। तो विकल्प हमारा बी है सही उत्तर। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।